हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल सकती है एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए। और रिया चक्रवर्ती के घर के आसपास हलचल तेज हो गई है। वहां पर पुलिस के एस्कॉर्ट गाड़ियां मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है किस वक्त रिया चक्रवर्ती उतरकर बाहर आएंगे और उनको लेकर सिक्योरिटी के साथ जो पुलिस के एस्कॉर्ट टीम है वो एनसीबी दफ्तर तक पहुंचाएगी। एनसीबी के अधिकारी सुबह पहुंचे थे रिया चक्रवर्ती के घर पर। समन लेकर दो ऑप्शन दिए गए, या तो अभी चलो पूछताछ के लिए या तय समय पर आ जाना। रिया चक्रवर्ती ने दूसरा ऑप्शन चुना और अब वकीलों से बात करके पूरी तैयारी के साथ वो घर से निकलने वाले हैं। और रिया चक्रवर्ती घर से किसी भी वक्त निकलेंगे और सबसे पहले तस्वीर हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। इसके पहले आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने पहले पूछताछ की उससे और फिर गिरफ्तार कर लिया। कल किला कोर्ट में शौविक चक्रवर्ती को पेश किया गया, सैमुअल मिरांडा को पेश किया गया, एक और शख्स को पेश किया गया और उसके बाद रिमांड दे दी कोर्ट ने 4 दिन की, यानी कि 9 नवंबर तक के रिमांड पर शौविक चक्रवर्ती को भेज दिया गया है। और जो एनसीबी सूत्र बता रहे हैं कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने बहुत सारे बातें बताई हैं जिनके जवाब रिया चक्रवर्ती से आज लिए जाएंगे। और एनसीबी दफ्तर में महिला लॉकअप की साफ सफाई भी करवाई गई है, उसको सैनिटाइज भी करवाया गया है। यह भी बड़ी खबर आपको बता दें। और साथ ही साथ अब रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त निकलेंगी अपने घर से। रिया चक्रवर्ती को 11 बजे का वक्त दिया गया था एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए। 10:30 बज चुके हैं और आज क्योंकि रविवार का दिन है, सड़क पर ट्रैफिक कम मिल सकता है, हो सकता है इसलिए देर हो रही हो। और रिया चक्रवर्ती निकलती है जैसे ही वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखाएंगे और ये पूरी अपडेट हम आपको इस मामले से जुड़े हुए दे रहे हैं। अंकित गुप्ता भी जुड़ गए हमारे साथ। अंकित, क्या कुछ हलचल और दिख रही है वहां पर? कितना वक्त लगेगा निकलने में? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? आदर्श, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी हलचल ये तेज हुई है कि ये सामने एक महिला पुलिसकर्मी है। कुछ देर पहले तक ये जो है ऊपर गई थी जहां पर रिया चक्रवर्ती का फ्लैट था, लेकिन अब ये उतर के नीचे आ चुकी हैं। संभवतः नीचे किस तरीके की तैयारियां कर रही है, हो सकता है अपने अधिकारियों को इस बारे में चर्चा कर रही हो। तो फिलहाल इस वक्त के लिए अपडेट यही है कि रिया चक्रवर्ती अभी भी अपने घर में है, लेकिन एक जो महिला पुलिसकर्मी जो उनके घर में गई थी उसमें से वैसे 2-3 गई थी, लेकिन उसमें से एक उतर के नीचे आ चुकी है और जो अपने अधिकारियों से बात कर रही है। जी, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे हैं, रणवीर भी वहीं पर मौजूद है। रणवीर, आप कुछ और तस्वीरें दिखा पाएं, अगर कहीं पर गाड़ी लगाई गई हो पुलिस टीम की तरफ से या कुछ पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हो, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अगर कुछ और तस्वीरें आप दिखा पाए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं रिया के अपार्टमेंट के मुख्य गेट पर मौजूद हूं। अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊं। फिलहाल बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे उनकी भी गाड़ियां हट गई हैं फिलहाल। और एक गाड़ी जो परमानेंटली यहाँ खड़ी रहती है वो गाड़ी खड़ी है, लेकिन जो 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट के लिए आई थी वो गाड़ियां फिलहाल यहाँ से हटाई गई हैं। तो लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जा रही है थोड़ी देर में निकलेंगी, क्योंकि अधिकारियों ने ये कहा है कि समन दिया जा चुका है। सुबह टीम भी एनसीबी की पहुंची थी और उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती कितने देर में निकलेंगी ये बड़ा सवाल है। एक महिला पुलिसकर्मी हमें यहाँ दिखी थी जो अभी ऊपर गई थी और अंकित भी बता रहे थे, और वो महिला पुलिसकर्मी नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास में है। तो फिलहाल एक बड़ा सवाल ये कि रिया की क्या गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट 1985 की धाराओं के तहत शौविक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्या उन चैट्स के आधार पर जो व्हाट्सएप पे थी वो सारी जो चीजें हैं वो आधार बनेंगी? तो बड़ा सवाल है। हलचल जरूर है रिया के घर पर, हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं रिया कितने देर में निकलती है। जी रणवीर, और अब एक बार एनसीबी दफ्तर का भी रुख कर लेते हैं। अभी तक रिया चक्रवर्ती निकली नहीं है अपने घर से। रणवीर और अंकित गुप्ता दोनों वहां पर मौजूद है, पूरी जानकारी दे रहे हैं। पहले जो व्यवस्था की गई थी अभी वो गाड़ियां वहां से हट गई हैं। एनसीबी दफ्तर का रुख करते हैं। अजय दुबे, क्या मिल रही है जानकारी? कब तक पहुंचना है रिया चक्रवर्ती को वहां पर? क्योंकि अगर 11 बजे पहुंचना था तो अब तक निकल जाना चाहिए था। आदर्श, मुझे आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। अजय दुबे, रिया चक्रवर्ती को कब तक पहुंचना है एनसीबी दफ्तर? यहाँ पर है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? आदर्श, मुझे आवाज आपकी साफ नहीं, पर एक नजर में जरा आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता चलूं जो एनसीबी दफ्तर के बाहर की स्थिति है। देखिए, पुलिसकर्मी तैनात है एक्सचेंज बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर। पूरा कुछ जो तैयारियां हैं अंदर की, जैसा कि हमने बताया कि साफ सफाई जो है उसकी भी शुरुआत हो गई है, जिसमें रखा जाएगा उनको। गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को आप जब देखेंगे तो कुछ देर पहले तक यहाँ पर आराम से थे, पर अभी फिर सावधान मुद्रा पर है, दरवाजे पर आके खड़े हो गए हैं। मनोज, अंदर की भी जरा सूचना हमको बताते चलिए कि क्या कुछ चल रहा है अंदर, जैसा कि आपने एक सूचना दी हमें। जी देखिए, अभी रिया चक्रवर्ती को 11 बजे पहुंचने का समय था और
रिया चक्रवर्ती को 11 बजे पहुंचने का समय था और शायद हो सकता है संडे है, ट्रैफिक नहीं है, तो इसलिए वो शायद आराम से निकलेगी। आपको बता दूं कि जब रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर जो रजिस्टर है उसमें पहले बाकायदा एंट्री की जाएगी, टाइम नोट किया जाएगा, रिया चक्रवर्ती के साइन करवाए जाएंगे और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को एक कमरे के अंदर बैठाया जाएगा। फिर 4 से 5 एनसीबी के अधिकारी उस कमरे के अंदर पहुंचेंगे, केस डायरी लेकर पहुंचेंगे जिसमें एक महिला अधिकारी भी मौजूद होंगी और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होगा और वो सवाल ऐसे होंगे जिसमें रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं। देखिए, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इंतजार उनके आने का। यहाँ पर समन का जो समय दिया गया था, समय की घड़ी नजदीक है पर अब तक निकली नहीं है, तो उसको लेके भी चर्चा है। इंतजार है कि रिया जल्द से जल्द नारकोटिक्स के जो कोलाबा में एक्सचेंज बिल्डिंग है उसके तीसरे माले पे नारकोटिक्स के अधिकारियों के सामने पहुंचे। जी, आप नजर बनाकर रखें अजय दुबे। रिया चक्रवर्ती के घर पर अंकित गुप्ता और रणवीर भी मौजूद हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता, 11 बजे का समन किया गया था, जिस तरह से अजय दुबे भी जानकारी दे रहे हैं, अभी तक वहां कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ और वजह हो सकती है या बात कुछ हो गई है, समय बढ़ गया है, क्या हो सकता है? ये फिलहाल वजह क्या है वो तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जो रिया चक्रवर्ती जितना ज्यादा वक्त ले रही हैं, जो समझ में आ रहा है वो यही है कि संभवतः वो अपनी कानूनी रणनीति पर विचार कर रही होंगी। और सुबह भी जब एनसीबी की टीम आई थी तो वो इस वजह से उनके साथ में नहीं गई क्योंकि रिया चक्रवर्ती की तरफ से जैसी की जानकारी मिली है, ये कहा गया कि वो अभी रेडी नहीं है, तैयार होंगी, उसके बाद में फिर आ जाएंगी वहां पर अपने आप। इस वजह से एनसीबी की टीम के साथ नहीं गई थी। लेकिन फिलहाल के लिए बस यहाँ से डेवलपमेंट इतना है कि एक महिला पुलिसकर्मी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो घर से नीचे उतर के आ जरूर चुकी है और अभी जो है यहाँ पर उस तरीके की कोई हलचल नहीं देखने को मिल रही है जैसी कि कुछ देर पहले अचानक से तेज हुई थी। जी, आप रहे अंकित हमारे साथ। रणवीर, तस्वीरें दिखा पाएंगे किस तरह की हलचल और हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं जहां से आमतौर पर अभी तक जो तस्वीरें आई, रिया चक्रवर्ती निकलती थी, वहां पर गाड़ियां लग जाती थी, वहां कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही, केवल एक आध लोग नजर आ रहे हैं। रणवीर, रिया के अपार्टमेंट के अंदर और बाहर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएंगे। पहले अंदर देखिए, ये अपार्टमेंट है प्राइम रोज जिसमें कि रिया रहती हैं और यहाँ पर नीचे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगी थी। सुबह जब एनसीबी आई थी, एनसीबी की गाड़ियां थी, लेकिन वो सारी गाड़ी निकल गई है। और अब जरा आपको बाहर लेकर चलता हूँ और सड़क पर दिखाता हूँ कि सड़क पर जो पुलिस की एक गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ जरूर मौजूद है, लेकिन ये स्थायी यहाँ पर रहती है सुरक्षा के लिहाज से। 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट वाली जो है पहले वो इस जगह पर ही जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन फिलहाल उनको हटा लिया गया है। हम आगे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दूर तक पुलिस की गाड़ी यहाँ नहीं है। क्यों हटाई है ये तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है। पुलिस की मौजूदगी जरूर है। इस गाड़ी के अंदर भी देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर अब इंतजार हो रहा है हर किसी को कि रिया कितने देर में निकलेंगी, क्योंकि समन हो चुका है। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया है कि समन हुआ है। पुलिस की गाड़ी जो सुरक्षा के लिए लगती है वो गाड़ी लगी है, लेकिन जो गाड़ी एस्कॉर्ट के लिए आई थी वो गाड़ी फिलहाल नहीं है। और फिर से हम एक बार आपको लेकर चलते हैं यहाँ अपार्टमेंट के बाहर। देखिए किस तरह से भीड़ भाड़ है, गहमा गहमी मीडिया कर्मियों की है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाशबीन हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो हर किसी के अंदर ये सवाल है, ये जहन में बात है कि आखिर रिया कितने देर में निकलेंगी, क्योंकि वक्त हो चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में रिया यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पहले आए, एक बार माहौल देखकर वो हट गए हैं। तो थोड़ी देर में संभव है एस्कॉर्ट की गाड़ियां जैसे ही रिया को निकलना हो वो तुरंत पहुंचे और लेकर के निकल जाए। जी, रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त घर से निकलने वाली है, लेकिन अभी तक घर से नहीं निकली है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और एनसीबी की तरफ से 11 बजे का समन किया गया था, 10:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रिया चक्रवर्ती को लेकर अब एनसीबी की सख्ती सामने आ रही है कि रिया पेश नहीं हुई तो दूसरे विकल्प भी मौजूद है। ये एनसीबी अधिकारी की तरफ से कहा गया है। 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती अपने घर पर ही है। क्या कुछ कहा गया एनसीबी की तरफ से वो सुनवाते हैं आपको। आपको पता चलेगा। सर कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि समझ दिया हुआ है। अभी कब आएंगे नहीं आएंगे क्या है मुझे नहीं पता। दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट। एनसीबी कैन टेल यू अबाउट। अगर मान लीजिए नहीं आते तो उनके पास दूसरे ऑप्शंस है। अजय दुबे और मनोज वर्मा दोनों एनसीबी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। अजय दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप दोनों ही मुझे बताइए, कड़ा रुख अब एनसीबी के अफसरों का कि तय वक्त पर नहीं पहुंची तो दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, जो समन का समय दिया गया था उस समय की जो घड़ी है टिक टिक करते हुए उस समय के नजदीक दस्तक दे रही है। तो जो अधिकारी हैं वो अपनी दूसरी भी तैयारी करके
तैयारी में है और दूसरे वकील जो पहुंचे जिनकी हम बाइट सुन रहे थे उन्होंने अपना पक्ष रखा, पर जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि समय का समय तो दिया गया है, आराम से उनको ये बात जो वहां पर हुई है नारकोटिक्स के अधिकारियों की तो आराम से आने को लेकर हुई है। तो इस तरीके से कोई तैयारी तो नहीं मालूम चल रही है नारकोटिक्स के अधिकारियों की तरफ से कि अगर वो नहीं आती हैं या फिर वो और ज्यादा समय लगाती हैं तो क्या करेंगे। नारकोटिक्स के अधिकारियों का कहना है कि हमने उनको अपनी तरफ से समन दिया, समन के दौरान हमारी बात हुई, उन्होंने हाजिर इच्छा जताई कि वो आएंगी, कोऑपरेट करेंगी, उनसे पूछा गया कि क्या वो साथ चलेंगी, तो इसकी बजाय उन्होंने खुद आना की बात कही। तो इसके बाद इंतजार है। नारकोटिक्स के जो अधिकारी गए थे, जो समीर वानखेड़े गए थे उनके घर पे, वो भी यहाँ पर आए एक्सक्लूसिव, उन्होंने एबीपी के माइक पर अपनी बात कही कि हमने जो धारा है नारकोटिक्स की सिटी 7 उसके तहत उनको समन दिया, समन के बाद उन्होंने ये बात कही। ये बात होने के बाद अब हम अधिकारी जो है यहाँ पर आ गए, तो अधिकारियों की तैयारी अंदर जारी है। मनोज हमारे संग मौजूद है जिन्होंने सूचना दी कि अंदर क्या कुछ तैयारी। जरा एक दफा और जो रजिस्टर से लेकर दूसरी बातें मनोज को मालूम चली है उनसे इस विषय में सवाल लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंचेंगी तो मनोज मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक बार रणवीर का रुख कर लेते हैं। जी रणवीर, तस्वीरें दिखाइए। देखिए पुलिस की एक दो गाड़ियां और भी यहाँ पर आ रही हैं, जा रही हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो गाड़ी स्थायी यहाँ पर खड़ी थी ये भी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अभी कुछ पुलिस की गाड़ियां और यहाँ पर गुजरी। देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर पुलिस की आ गई है जो एस्कॉर्ट गाड़ी होगी और पीछे एक और गाड़ी, 2 एस्कॉर्ट गाड़ियां यहाँ पुलिस की पहुंची हैं और दोनों गाड़ियों में आप देखिए कि पुलिसकर्मी बैठे हैं। 3 स्टार अधिकारी, ये अधिकारी पहले आ चुके थे और यही अधिकारी वापस जो चले गए थे अब वापस आए हैं। इन लोगों से देखिए एक्टिविटी अब बढ़ी है, यानी कि रिया के निकलने का वक्त लगभग नजदीक है और ये जो 2-3 गाड़ियां, एक और गाड़ी, 3 गाड़ियां, ये देखिए आप कि लगातार यहाँ पर जो पुलिस की गहमागहमी अचानक बढ़ी है। अचानक यहाँ पर जो एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं वो आई हैं, यानी कि अब रिया के निकलने का जो वक्त है वो हो चुका है। इनसे पूछते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर कितने देर में निकलेगी? अभी निकलेगी। बुलाया कितने बजे के आसपास? नहीं वो मालूम। तो देखिए इन्होंने कहा हमें नहीं पता। एक और अधिकारी, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो पुलिसकर्मी यहाँ से हट गए थे उन पुलिसकर्मियों को यहाँ पर जो है देखिए वापस आ गए हैं और ये 3 गाड़ियां पुलिस की यहाँ पर पहुंची हैं। तो ये जरूर है कि अब रिया चक्रवर्ती के घर से निकलने का वक्त हो चुका है, क्योंकि 11 बजे का समय बताया जा रहा था, 11:15 हो रहा है। और देखिए अचानक यहाँ पर इतने सारे जो पुलिसकर्मी आए हैं ये बताता है कि अब निकलेंगी। सर कितने बजे? अरे इसका कुछ हमें मालूम नहीं है अभी। ठीक है, आप लोग अभी आके यहाँ पे वापस गए हैं सर। और देखिए महिला पुलिसकर्मी अब अंदर जा रही है, महिला पुलिसकर्मी अंदर जा रही हैं। तो ये एक और गतिविधि बढ़ी। 2 पुलिसकर्मी जो महिला पुलिसकर्मी हैं, आप उनकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये जो महिला पुलिसकर्मी है ये अंदर गई है। बाहर भी महिला पुलिसकर्मी है। ये सारी महिला पुलिसकर्मी अब घर के अंदर जा रही है, यानी कि अचानक ये गहमागहमी बढ़ी। और पुलिस की गाड़ी को आपको दिखाऊं, ये बैक होकर के अपार्टमेंट के अंदर जा रही है, यानी कि अब कुछ ही मिनटों में रिया चक्रवर्ती निकलेंगी। यहाँ पर अचानक पुलिस का जो जमावड़ा है वो बढ़ा है, पुलिस की गाड़ियां बढ़ी हैं और अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये देखिए महिला अधिकारी जो हैं वो अब अंदर गई हैं, यानी कि रिया चक्रवर्ती को पुलिस की सुरक्षा में यहाँ से एनसीबी दफ्तर ले जाया जाएगा। 11 बजे का समय था, थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं यहाँ पहुंची और ये देखिए गाड़ी अब अंदर जा रही है। अपार्टमेंट के अंदर जो पुलिस की गाड़ी है वो जा रही है, यानी कि कुछ मिनट है। जी रणवीर, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। अंकित आप कुछ और तस्वीरें दिखा पाएंगे हमें, किस तरह से हलचल बढ़ी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं वो अपार्टमेंट के अंदर की। ये देख सकते हैं कि वो हिस्सा है जहां पर से रिया लिफ्ट से जब उतर के नीचे आती हैं वहां पर उनकी गाड़ी जो है अमूमन खड़ी होती है और उसी गाड़ी में वहां पर वो बैठ करके जाती हैं। तो फिलहाल जो महिला पुलिसकर्मी है इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूं 5 महिला पुलिसकर्मी इस वक्त अंदर है। उसके अलावा पुरुष पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो 3 यहाँ पर मेरे को नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हलचल बढ़ी है, जिस बात का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे कि आखिर रिया चक्रवर्ती कब घर से निकलेंगी, तो अब वो वक्त करीब आ गया। और फिलहाल हमको उस जगह पर जहां पर अभी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं 3 महिला पुलिसकर्मी खड़ी हुई हैं, वो जगह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी अमूमन यहीं पर सामने रुकती है और अगर यहां नहीं रुकती है तो इसके ठीक पीछे की जगह है जहां पर महिला पुलिसकर्मी खड़ी है, उसके ठीक पीछे जो जगह है वहां पर रुकती है और वहां पर बैठ करके जाते हैं। तो इस वक्त अगर हम तस्वीरों के लिहाज से बात करें तो ये जगह सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि अब जो महिला पुलिसकर्मी वहां पर लिफ्ट के पास पहुंची थी, अब वो एक बार फिर से वहां पर आ रही हैं जहां पर बाकी 2
महिला पुलिसकर्मी और 3 पुरुष पुलिसकर्मी यहां पर थे। तो फिलहाल ये इस वक्त जो है 5 और 3 8 पुलिसकर्मी इस वक्त जो गेट के अंदर हैं। वहीं गेट के बाहर की आपको तस्वीर दिखाता हूं। गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर ये एस्कॉर्ट व्हीकल लगा दी गई है और आज तो कुछ ज्यादा ही सुरक्षा है, क्योंकि सिर्फ एक एस्कॉर्ट व्हीकल नहीं है, उसके अलावा एक और एस्कॉर्ट व्हीकल जो मेन रोड पर खड़ी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो बाकायदा एक जो पुलिस वैन भी है और उसके साथ भी एक एस्कॉर्ट व्हीकल खड़ी है। 3 एस्कॉर्ट व्हीकल, एक पुलिस वैन और बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर और बाहर, और इंतजार रिया चक्रवर्ती के निकलने का। जी आदर्श जी, और अपने दर्शकों को बता दें किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती निकल सकती है। उनके घर के बाहर हलचल बहुत तेज हो गई है। 3 एस्कॉर्ट की गाड़ियां मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिला पुलिस अधिकारी मौजूद है और पुलिस टीम मौजूद है। रणवीर, तस्वीरें दिखाइए, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हैं। गाड़ी कोई नजर आ रही है जिसमें रिया बैठेंगी और निकलेंगी। कितना और वक्त लग सकता है, कुछ अंदाजा लग पा रहा हो? जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखाता हूं, कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएंगे। पहले अंदर की तस्वीरें, ये अपार्टमेंट है। अंदर देखिए कि एक अधिकारी है जो सिविल ड्रेस में है और 8 पुलिसकर्मी, जिसमें 5 महिला पुलिसकर्मी हैं। और अगर बाहर की एक तस्वीर आपको दिखाऊं, ये देखिए अपार्टमेंट के गेट पर यहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। बाहर की तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, 3 एस्कॉर्ट व्हीकल, एक वैन जो बाहर खड़ी है। तो अंदर बाहर हर तरफ पुलिस ही पुलिस है और यहाँ पर अचानक गतिविधि बढ़ी है और कुछ देर में रिया चक्रवर्ती को निकलना है। ये देखिए अधिकारियों की मौजूदगी है और रिया कभी भी निकलेंगी। सामने की तरफ वो खाली जगह जो है वहां पर रिया उतरती हैं और वहां से अपनी गाड़ी में बैठती हैं। तो अब वक्त आ गया है कि रिया आपसे थोड़ी देर में बस निकलेंगी। और देखिए कि अधिकारियों की गतिविधियां बढ़ी हैं, फोन पर वो बातचीत कर रहे हैं, यानी कि उनको पुलिस की पूरी सुरक्षा में लेकर के यहाँ से साउथ मुंबई यानी एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाएगा। एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ होगी। तो जिस तरीके से बड़ा दिन है आज, सवाल है बड़ा कि क्या रिया की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिस तरह से उनके भाई की गिरफ्तारी हुई चैट्स के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के कई धाराओं के तहत, उनके तहत क्या गिरफ्तारी होगी। तस्वीरें फिर से देखिए अधिकारियों की मौजूदगी किस तरीके से अपार्टमेंट के अंदर और बाहर है, गाड़ियां पहुंची हुई हैं। तो हम लगातार आपको एबीपी न्यूज के जरिए तस्वीर दिखा रहे हैं। जब आज रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के सामने जाना है, पेश होना है, समन सुबह 8:30 बजे के आसपास दिया गया है और समन देकर अधिकारी जब निकले तो रिया चक्रवर्ती ने दूसरा विकल्प चुना, यानी कि वो खुद से आना चाहती है, एनसीबी अधिकारियों के साथ नहीं जाना चाहती थी। और अब लगभग 11 बजने का समय है। पहले खबर ये आई थी कि 11 बजे तक उन्हें पहुंचना है, लेकिन अब 11 बजे के करीब वो निकल रही है, यानी कि मान के चलिए कि 11:30 से 12 के बीच वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। तो फिलहाल हर तरह से पुलिस वाले पहले इंतजामों का मुआयना कर रहे हैं, किस तरह से इंतजाम होंगे, कैसे निकाला जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको अंदर और बाहर के दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए ये गाड़ी स्टार्ट मोड में है, पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं। बाहर सड़क पर भी सुरक्षाकर्मी खड़े हो गए हैं ताकि ट्रैफिक उस वक्त रोक करके निकाला जाए जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर अचानक हलचल बढ़ी है। महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी है, 5 महिला पुलिसकर्मी और 3 पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद हैं और एक अधिकारी सिविल ड्रेस में है। तो अब थोड़ी ही देर में रिया चक्रवर्ती निकलेंगी और आज पहली बार एनसीबी दफ्तर में पहुंचेंगी वो पूछताछ के लिए। तो उनके भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद अब आज एक बड़ा दिन। और ये देखिए गेट पर किस तरह से पुलिस के लोग गाड़ियों को अंदर ले जाने के लिए मीडिया कर्मियों को हटा रहे हैं। ये कोशिश हो रही है कि यहाँ से ये जो पुलिस की गाड़ी है इस गाड़ी को अंदर ले जाए और जब ये गाड़ी अंदर जाएगी तो रिया की गाड़ी जी रणवीर, नजर बनाकर रखिए, लगातार हलचल हम दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से। और अब किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलेगी एनसीबी दफ्तर जाने के लिए। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या में स्क्वाड के लिए 3 गाड़ियां पहुंच गई हैं। लगातार हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे एबीपी न्यूज पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आ रहे हैं।